नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के सबसे विवादित और रहस्यमयी मामलों में से एक जेफरी एप्स्टीन मामला, जो एक बार फिर पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। दिसंबर 2025 में अमेरिका के न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी कई फाइलें, दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की है। मीडिया इसे एप्स्टीन फाइल्स रिलीज कह रहा है। ये वही मामला है जिसमें एक प्रभावशाली अरबपति पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे और जिसकी जड़ें केवल अपराध तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता, राजनीति और वैश्विक अभिजात वर्ग तक फैली हुई थी। फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के अनुसार जो दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं वे पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं। बड़ी संख्या में कागजात में महत्वपूर्ण जानकारियां काली कर दी गई है, यानी उन्हें रेडैक्ट किया गया है। इसी वजह से अब एक नया और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या सच्चाई वास्तव में सामने लाई जा रही है, या फिर अब भी किसी न किसी स्तर पर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? इन फाइलों के साथ कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिन्हें गार्जियन और फोर्ब्स जैसे मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया है। इन तस्वीरों में जेफरी एप्स्टीन कई प्रसिद्ध और ताकतवर लोगों के साथ दिखाई देता है, जिनमें तकनीकी जगत, मनोरंजन उद्योग और वैश्विक अभिजात वर्ग से जुड़े जाने पहचाने चेहरे शामिल हैं। हालांकि यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है कि किसी के साथ तस्वीर में दिखना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं होता। मीडिया भी साफ कर रहा है कि आरोप और कानूनी सबूत के बीच स्पष्ट अंतर होता है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार एप्स्टीन की पीड़िता मारिया फार्मर की एक पुरानी शिकायत भी इन फाइलों का हिस्सा है। ये शिकायत 1990 के दशक में FBI को दी गई थी, जिसमें उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि जेफरी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का शोषण कर रहा है। मारिया फार्मर का कहना है कि इतने वर्षों बाद उनकी शिकायत का सार्वजनिक रिकॉर्ड में आना उनके लिए आंशिक न्याय जैसा है, लेकिन यह भी दिखाता है कि उस समय व्यवस्था ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वायर्ड और पॉलिटिको जैसी रिपोर्टों में एक और गंभीर बात सामने आई है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज या तो गायब है या फिर उनके अस्तित्व को लेकर ही भ्रम बना हुआ है। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि न्याय विभाग ने जो समय सीमा तय की थी उसके भीतर सभी फाइलें सार्वजनिक नहीं की गई। इसी कारण कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता बिना किसी राजनीतिक दबाव के सभी गैरगोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के विश्लेषण के अनुसार एप्स्टीन फाइलों का ये नया चरण अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये जनता के भरोसे का सवाल बन चुका है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर इतना बड़ा नेटवर्क मौजूद था, अगर इतने प्रभावशाली लोग जुड़े हुए थे, तो फिर सजा केवल जेफरी एप्स्टीन तक ही सीमित क्यों रही? और अगर एप्स्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई, तो उसके बाद जांच की गति और पारदर्शिता अचानक क्यों धीमी हो गई? बीबीसी और स्काई न्यूज के अनुसार आने वाले दिनों में और भी दस्तावेज सार्वजनिक किए जा सकते हैं, लेकिन असली दबाव इस बात को लेकर है कि क्या वे दस्तावेज बिना किसी काटछांट के सामने आएंगे या नहीं, क्योंकि जब तक नाम, संबंध और फैसले लेने वाले लोग स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक जेफरी एप्स्टीन मामला केवल एक साजिश नहीं, बल्कि एक अधूरी सच्चाई बना रहेगा। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का मामला हमें ये याद दिलाता है कि जब अपराध सत्ता से जुड़ जाता है तो न्याय कितना जटिल और कठिन हो जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, बल्कि ये भी है कि उस व्यवस्था ने क्या नहीं किया जिसने उसे इतने वर्षों तक बचाए रखा। जैसे जैसे और फाइलें सामने आएंगी, सच्चाई की और परतें खुलेंगी। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर प्रमाणित जानकारी समय समय पर देते रहेंगे।